हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है। लास्ट लाइन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? लेट अस सी दिस बाय अ थ्योरम. Theorem is what? Theorem said that the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री. ठीक है. थ्योरम ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स हमें इसको प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, जैसे लेट अस सपोज अ ट्रायंगल ABC. दिस इज अ ट्रायंगल ABC एंड वी हैव टू प्रूव व्हाट. अब इस थ्योरम के लिए मैंने बताया था आपको, थ्योरम में जब भी थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. तो गिवन हम लिख रहे हैं, गिवन में हमको गिवन है अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC. ये गिवन है. क्लियर? व्हाट वी हैव टू प्रूव. गिवन के बाद हम टू प्रूव पर आते हैं. टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है. थ्योरम में पढ़े द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है. मतलब तीन एंगल है ABC. तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू प्रूव में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्रूव करना है. उसके बाद से हमने बताया था कि अगर कंस्ट्रक्शन की नीड होती है तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद से प्रूफ स्टार्ट करते हैं. और अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं, सीधे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. तो यहां पर हमको एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे. कंस्ट्रक्शन में हम ड्रा, मतलब क्या है, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे. किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से पास करता हो. इज इट क्लियर? तो हम मान लिया ए से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं BC के. ठीक है. हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन PQ which is parallel to, draw PQ through the vertex A which is parallel to the side BC. क्लियर? ये हमको याद रखना है. कंस्ट्रक्शन जब भी हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमें ये कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए कि ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से, जैसे मान लिया B से अगर ड्रॉ करना है तो B से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC के क्या होगा, पैरेलल होगा. अगर C से ड्रॉ करना है तो C से होता हुआ ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होगा. क्लियर? हमने यहाँ पे क्या किया, A से ड्रॉ किया, वर्टेक्स A के थ्रू ड्रॉ किया है जो किसके पैरेलल है, BC के. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ड्रा अ लाइन PQ parallel to BC passing through vertex A. Is it clear? जो कि वर्टेक्स A से पास करता हूं. यहां तक क्लियर है? अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. नाउ वी शैल प्रूफ. क्लियर? लेट अस प्रूव. Concentrate here. What we have to prove? We have to prove ABC. तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180. तो यहाँ पे देखिए, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मोटो क्या है कि ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन 2 और ये लाइन उसकी ट्रांसवर्सल हुई और ये लाइन भी उसकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई. ठीक है. तो इन दोनों पैरेलल लाइन में अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. इज इट क्लियर? दो लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर तो वो ये वाला जो होता है इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. और साथ ही साथ अगर दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है. क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे क्या प्रूफ में, सिंस AB is a transversal for
लाइन्स PQ एंड BC, PQ एंड BC, क्लियर। therefore एंगल PAB इज इक्वल टू, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ABC के, एंगल ABC के। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, AC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, AC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, क्लियर। AC भी ट्रांसवर्सल है। देन हमें क्या मिलेगा, एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB, दिस वन इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या मिलेगा, एंगल ACB, इज इट क्लियर। नाउ लेट अस सी हियर, हमें इन तीनों का सम इक्वल दिखाना है, ठीक है, 180 दिखाना है। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, अगर ये एंगल इन तीनों का सम करें तो ये तीनों मिला करके 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, क्लियर। तो यहां पे देखिए, नाउ वी कैन राइट एंगल PAB प्लस BAC, एंगल BAC प्लस QAC, एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। आगे ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में। क्योंकि ये सिंस रीजन क्या लिखेंगे, PQ इज स्ट्रेट लाइन, PQ इज स्ट्रेट लाइन, PQ जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। अब यहां पर देखो, ऊपर हमने निकाला है कि PAB को हम ABC लिख सकते हैं, PAB इक्वल टू ABC है, तो यहाँ PAB को हम ABC रिप्लेस करते हैं, एंगल ABC प्लस BAC को एज इट इज रहने दिया, प्लस QAC को देखो, यहां से QAC को हम लिख सकते हैं ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो देखो ACB मतलब एंगल B, दिस इज व्हाट, एंगल B। BAC मतलब क्या, BAC मतलब एंगल A, ओके, और प्लस ACB मतलब एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमको शो करना था ना, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, क्लियर। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरम अक्सर कभी पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको थ्योरम भी याद रखना, बहुत ही आसान है, बहुत क्वाइट इजी थ्योरम है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे प्रूफ करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। गिवन है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को क्या किया जाए, प्रोड्यूस्ड कर दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अभी नहीं समझ में आया होगा थ्योरम क्या कह रहा है, फिगर से देखिए। पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, चलिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक। तो थ्योरम प्रूफ करते समय सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो चलिए हमने गिवन लिख लिया। गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ABC, ये गिवन है, ठीक। अब इन्होंने बोला कि इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ साइड मतलब कोई भी एक साइड, इज प्रोड्यूस्ड, उसको बढ़ा दिया जाए। तो चलिए मैंने BC को बढ़ाया, एक्सटेंड BC टू D, BC को हमने D तक प्रोड्यूस किया, ठीक, चाहे इधर प्रोड्यूस करिए चाहे इधर बढ़ाइए, कहीं पे भी, ठीक है, प्रोड्यूस BC टू D, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला है, इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो ये देखो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो इक्वल होता है
द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इंटीरियर अपोजिट का मतलब ये छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ तो इसके अपोजिट ये हुआ। अगर इस लाइन को मैं इधर प्रोड्यूस करता तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होता और इनके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल ये होते, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अ ट्रायंगल एबीसी, और इसमें क्या गिवन है, इन विच बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, इन विच साइड BC is produced to D, BC को कहां तक प्रोड्यूस किया है, D तक, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा मींस एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB सम ऑफ, मतलब इंटीरियर एंगल, यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल BAC या BAC प्लस इंटीरियर एंगल ABC, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कोई नीड्स है नहीं, हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ में हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। चलिए 180 प्रूव करते हैं। वी नो दैट व्हाट वी नो, ठीक, वी नो दैट एंगल ए, दिस वन, क्लियर, या पूरा लिख दूं, चलो तो मैं लिखूंगा इसको एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। इज इट क्लियर, ये हो गया। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मार्क कर दिया। अब देखो हमें चूंकि ये एंगल चाहिए तो हम इन दोनों में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, हमें चूंकि ये एंगल इस एंगल में और इन दोनों एंगल में रिलेशन चाहिए, अपने पास इन तीनों में रिलेशन है। तो अगर इस एंगल को मैं इस तरह से इस वाले एंगल में कन्वर्ट कर सकूं, इसमें रिलेशन दोनों में बना सकूं, तो फिर हमको इससे इसका रेशियो कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एंगल ACB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस ACD लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है तो लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल, या ऐसे डायरेक्ट दोनों का सम लिख लो लीनियर पेयर से, ACB आसान पड़ेगा आपके लिए, तो प्लस ACB, और ये एक्चुअल में है क्या, इंटीरियर एंगल, ये कैसा है, इंटीरियर एंगल, ACB प्लस एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 what we can write, if right hand side of these two equation are equal then left hand side also should be equal, means angle ABC plus angle A ये रहा आपका ABC plus BAC angle BAC and plus angle ACB इज इक्वल टू, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ये, मतलब हम एंगल ACB लिखेंगे और प्लस एंगल ACD लिखेंगे। क्लियर, दोनों में देखो ACB और ACB कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाए। ये देखो इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ABC
प्लस इंटीरियर एंगल BAC, है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल ACD। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मिल गया अपने को, एक कॉन्सेप्ट और मिला कि ये एंगल जो इन दोनों के सम के इक्वल है, यह एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, इट्स मीन ये एंगल इन दोनों से अलग अलग ग्रेटर होगा, ये दोनों एंगल इन दोनों से अलग अलग ग्रेटर होगा, मतलब ये जब भी होगा तो इससे छोटा होगा, ये भी इससे क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। हैव अ नोट ऑफ दिस थ्योरम। देखिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद से ये थ्योरम पर है, उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्योरम पर है। क्वेश्चन में ये दिया है कि इन फिगर द साइड AB एंड AC, द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू E एंड F, मतलब AB को E तक प्रोड्यूस किया, AC को F तक प्रोड्यूस किया, E एंड AB एंड AC को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, F तक, दिस इज F, ठीक है। E एंड F रेस्पेक्टिवली इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE, एंगल CBE एंड BCF, यहां पर F कर दीजिए, ठीक है, मीट एट O, ये दोनों बाइसेक्टर मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर O पर अगर मिल रहे हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BOC मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, मतलब इसका हाफ होता है 90 माइनस हाफ। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया। सीधा सा मतलब ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल में ये दोनों एक्सटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर खींचा जाए और ये पॉइंट O पे मिल रहे हो तो इसकी जो वैल्यू होती है 90 माइनस हाफ ऑफ दिस के इक्वल होती है। इज इट क्लियर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है क्या, EBC, ठीक, EBC ये एंगल, क्लियर, और FCB ये एंगल, ये दोनों एक्सटीरियर है। तो अगर हम चाहें तो इस एंगल को 90 180 माइनस यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस ये लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए लिखते हैं प्रूफ में, एंगल EBC इज इक्वल टू 180 माइनस y, 180 माइनस y लिख सकते हैं, ठीक। अब चूंकि इसके बाइसेक्टर की बात करनी, इसके बाइसेक्टर की बात करनी है तो डिवाइड कर दें 2 से दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा, और हाफ ऑफ एंगल EBC इज इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस हाफ ऑफ y हो जाएगा। इज इट क्लियर। या सिंपली y बाई 2 लिख लिया, ठीक, ये हो गया। और हाफ ऑफ एंगल EBC, एंगल EBC के हाफ को मतलब ये बाइसेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं OBC लिख सकते हैं क्या। तो हमें क्या मिल जाएगा, R एंगल OBC इज इक्वल टू 90 माइनस y बाई 2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। क्यों, इसका हाफ मतलब ये चाहे ये, तो हमें इसकी जरूरत है, ये इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसमें ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। सिमिलरली इधर से अगर देखा जाए, सिमिलरली हम OCB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल OCB इज इक्वल टू 90 माइनस Z बाई 2, 90 माइनस Z बाई 2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 बना दिया। इज इट क्लियर। अब देखो ध्यान से, नाउ सी क्लियरली व्हाट, अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC
ओबीसी में तीनों एंगल का सम 180, तो लिखो चलो एंगल बीओबीसी, एंगल ओबीसी प्लस ओसीबी, ओके, ओसीबी एंड प्लस बीओसी, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और यहां पे देखो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को यूज किया जाए तो अगर 1 और 2 को यूज करेंगे तो ओबीसी की जगह पे क्या लिख लेंगे 90 माइनस वाई बाई टू, 90 माइनस वाई बाई टू प्लस ओसीबी की जगह पे 90 माइनस जेड बाई टू, 90 माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, तो 180 प्लस, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, इन दोनों में से क्या करूं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस 1/2 अगर कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ का क्या बचेगा z। ठीक है, और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ये देखो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट, इधर 0 बचा, ये माइनस में हाफ ऑफ y प्लस z को उधर ट्रांसफर कर दें। ठीक, तो अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, इधर क्या मिल जाएगा आपको एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल व्हाट y प्लस z, हाफ ऑफ y प्लस z मिलेगा। क्लियर, अब ध्यान से सुनो, हाफ ऑफ y प्लस z है। अब इन ट्रायंगल ABC इसको इक्वेशन 3 बना दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। हमको y प्लस जेड की अगर वैल्यू निकालनी हो यहां से तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस x हो जाएगा। हम y प्लस जेड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये मिला। ठीक, देन फ्रॉम 3 में ये वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस x। ठीक, या एंगल BOC इक्वल टू 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 और माइनस 1/2 x, और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एंगल BAC। तो एंगल BAC यही हम लोगों को प्रूव करना था। इज इट क्लियर? क्लियर, एक बार और देखो, समझो ध्यान से। हमें क्या है क्वेश्चन में, ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ठीक, इसमें बोला है कि AB को E तक प्रोड्यूस कर दिया और AC को F तक प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों के जो एक्सटीरियर एंगल थे उन दोनों का बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों बाइसेक्टर O पर मिल रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल BOC का जो मेजरमेंट होगा वो 90 माइनस x के इक्वल होगा, मतलब A के इक्वल होगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन निकाला। तो ये एंगल 180 माइनस y के बराबर होगा, क्यों, लीनियर पेयर से, y दिस इज लीनियर पेयर है ना। अब हमको चूंकि ये एंगल चाहिए था तो हमने दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो ये मिल गया आपको 180 में 2 से डिवाइड किया 90 y/2, और हाफ ऑफ EBC, इस पूरे का हाफ या तो ये लिखो या तो ये लिखो। तो मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि हमको ये वाला इक्वेशन चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो इसमें रिलेशन हमको डेवलप करना है। ठीक है, तो ये मिल गया एक। सिमिलरली इधर वाला भी मैं लिख सकता हूं, OCB को 90 माइनस Z/2 लिख सकता हूं। ठीक, अब इन तीनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होगा, तो तीनों का सम 180 किया, इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, 90 माइनस y/2, इसके प्लेस पे मैंने 90 माइनस Z/2 लिखा। ये सब लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि हमको इसमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, इसमें और इसमें ना कि इसमें चाहिए, तो यानी हमको इसमें नहीं चाहिए बल्कि इसमें चाहिए। तो हम ये वाला जो है इसको मैं इसमें जो निकाला उसमें रिप्लेस कर दूंगा, तो उसमें रिप्लेस कर दिया। ठीक,
और ये हो गया 180। क्लियर। अब यहाँ देखो 180, 90, 90, 180, इधर भी 180, इसमें से मैंने 1/2 इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये y प्लस जेड हो गया। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल किया, इसको उधर भेजा तो ये इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होता है 180। यहाँ पे y प्लस जेड को हमें रिप्लेस करना है x से, तो y प्लस जेड की वैल्यू 180 माइनस एक्स निकालो। अब ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, हमको रिजल्ट मिल गया। क्लियर, हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए ये एक प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी का, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिया कि इन दिस फिगर, आगे और भी स्टेटमेंट लिखा हूं, मैं इसमें फिगर से आपको समझा देता हूं। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल PQR में Q को T तक प्रोड्यूस किया है और QP को S तक प्रोड्यूस किया है। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 110, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 135। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल PRQ। एंगल PRQ मींस दिस एंगल। इज इट क्लियर? तो ये एंगल फाइंड करना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल जो है 110, इसके सम के इक्वल होगा क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि एंगल TQP, मैं सिस्टमेटिक वे में लिखते हुए चल रहा हूं। ठीक है, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस QPR प्लस PRQ, एंगल PRQ लिख सकते हैं। क्लियर। और ये है कितना आपका 110, तो 110 इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस PRQ, एंगल PRQ। क्लियर, हमें ये फाइंड करना है, तो हम PRQ के रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब एंगल PRQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 110 माइनस एंगल QPR लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। क्लियर। आगे देखिए, एंगल QPR प्लस RPS दोनों का सम 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाउ एंगल QPR प्लस RPS इज इक्वल टू 180। QPR हमको फाइंड करना है, ये नहीं पता है। RPS कितना है 135, 135 इज इक्वल टू 180। एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 होगा, तो 180 में से 135 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 45। इज इट क्लियर? कितना बचेगा 45 डिग्री, 15 इधर और 13 उधर। ठीक, तो एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक, नाउ फ्रॉम फर्स्ट ये तरीका आपको एग्जाम में सॉल्व करने का है। ठीक है, जब आप रिटन एग्जाम सॉल्व करेंगे तो उस एग्जाम में सॉल्व करने का, वैसे तो क्विकली आप बता सकते हैं, देखिए कैसे भी वो भी बताता हूं। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल PRQ इज इक्वल टू 110 माइनस दिस इज व्हाट QPR हमने निकाला 45, तो 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PRQ की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 माइनस 5 10 माइनस 4 65 डिग्री। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सिंपली अगर क्विकली आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू में अगर सॉल्व करना है तो देखो ये 110 है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर? ये 135 है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 45। इज इट क्लियर? ये 45, तो 70 प्लस 45 प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। 70 45 मिलके कितना होगा 115। ठीक है, प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5
7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया 65 डिग्री, 2 से 3 लाइन में। क्लियर। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो क्वेश्चन को यूं देख के चुटकियों में सॉल्व करके आंसर आप निकाल देंगे। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दिया है कि AB is parallel to DE, then we have to find angle DC। DCE means ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, लेट अस सी। मैं ऐसे क्विकली सॉल्व करता हूं। देखिए ये 35 है, तो इसको भी 35 कह सकते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया। क्लियर। हमें ये एंगल फाइंड करना, तो ये 35, तो हम क्या लिखेंगे 53 35 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। 35 और 5 3 8, 5 3 8, 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 इज इट, ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री। एंगल DCE 92। क्लियर। इस तरह से आप और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम RD शर्मा, RS अग्रवाल से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन 1-2 NCERT से भी बताएंगे। मतलब एक लेक्चर और करेंगे तो लाइन्स एंगल्स आपका खत्म हो जाएगा। आप घर पे सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर। चलिए, थैंक यू।